शाहिन शाह अफरीदी ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा दिखाया, बल्लेबाज को अस्पताल पहुंचाया। जबरदस्त गेंद यार, जबरदस्त। मतलब कि ये गेंद अगर आप देख रहे हैं अभी तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंडिया के लिहाज से अगर आप बोलेंगे तो खतरनाक विजुअल्स हैं अभी जो आपने देखा। टो क्रशर उनके सीधे जाकर टो पर लगे और उनको डिस्कम्फर्ट में है वो, लेकिन शाहीन ने पहली बॉल ऐसी पहली बॉल पड़ भी जाए किसी को तो दिक्कत रहती है, यही चीज का डर है। सामने शाहिन शाह अफरीदी आया और छा गया। आज अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मैच तो बारिश की वजह से बेनतीजा साबित हुआ, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की चंद बॉल्स ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को हिला कर रख दिया। अफगानिस्तान के ओपनर बैटर रहमतुल्लाह गुरबाज को एक ऐसा जबरदस्त टो क्रशिंग यॉर्कर मारा जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में धूम चल रही है, जिससे वो जख्मी होकर गिरे। उन्होंने अपनी विकेट भी गंवाई और उन्हें दूसरे खिलाड़ी ने पीठ पर उठाकर ग्राउंड से बाहर छोड़ा और अब भी खबरें आ रही हैं कि उन्हें फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वो अब टो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। यानी शाहीन अफरीदी के एक जबरदस्त यॉर्कर ने ओपोनेंट बैटर की टो को ही तोड़ डाला है। अब जरूरी और अहम बात यह है कि ये सारे मामलात लाइव देख रहे थे भारत के वो सहाफी जो पाकिस्तान पर तो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी का इम्पैक्ट वो नहीं आना जो इससे पहले आया करता था, क्योंकि वो एक बड़ी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें ये जरूर बता दिया है कि शेर जब अपने शिकार पर झपटता है तो उसका इसी तरह का ही हाल करता है जो आज उन्होंने अफगानिस्तान का हाल किया है। यही वजह है कि अब भारतीय मीडिया के वो टकला स्क्वाड जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे थे, अब अपने प्लेयर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल को वार्न करते दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन उसी रिदम में दोबारा वापस आ रहा है और वही बॉल्स उसने पहले ओवर में करवाई हैं जिस पर तुम्हारी विकेट उसने हासिल की थी। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय पैनलिस्ट की जुबानी शाहीन शाह अफरीदी की इन बॉल्स और टो क्रशिंग यॉर्कर का तबसरा दिखाते हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा दिखाया, बल्लेबाज को अस्पताल पहुंचाया। जी हां, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और उनकी फिटनेस का सबूत है वार्म अप मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मुकाबला खेला जा रहा था और इस मैच में शाहिन शाह अफरीदी ने ऐसी तूफानी गेंदबाजी की कि बल्लेबाज को अस्पताल तक जाना पड़ा। बताएंगे आपको कौन था वो बल्लेबाज और कैसे शाहिन शाह अफरीदी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बाबर आजम ने पहला ही ओवर अपने सबसे तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी को पकड़ाया और उन्होंने पहला ही ओवर बड़े ही जबरदस्त अंदाज में फेंका और इस पहले ओवर की 5वीं ही गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी ने एक जबरदस्त यॉर्कर फेंकी और शाहिन शाह अफरीदी की वो यॉर्कर इतनी धमाकेदार थी वो सीधी जाकर लगी रहमानुल्लाह गुरबाज के जूते पर और वो गेंद इतनी तेज लगी कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो उठ भी नहीं पाए। उसके बाद फिजियो मैदान पर आए, उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को देखा। हालांकि क्योंकि जब वो गेंद रहमानुल्लाह गुरबाज के जूते पर लगी थी वो विकेट के सामने थे तो अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट भी दे दिया था और आउट होने के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज खुद अपने पैरों पर चलकर मैदान से बाहर भी नहीं जा सके। उनके साथी खिलाड़ी उन्हें कंधों पर लेकर मैदान से बाहर गए और जो अब रिपोर्ट्स आ रही है कि गेंद इतनी तेज लगी थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज को उसके बाद अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनके स्कैन जो है वो किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी ने किस तरह की तूफानी गेंदबाजी की अफगानिस्तान के खिलाफ और इस मैच में उन्होंने अपने 4 ओवर में 2 अहम विकेट चटकाए और रन दिए सिर्फ 29 रन। तो आप समझ सकते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी ने दमदार गेंदबाजी की और अफगानिस्तान के पसीने छुड़ा दिए और इस धमाकेदार गेंदबाजी के साथ शाहिन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने विरोधी टीमों को यह दिखा दिया है कि शाहिन शाह अफरीदी इज बैक और यह वापसी दमदार होगी, धमाकेदार होगी। जबरदस्त गेंद यार, जबरदस्त। मतलब कि ये गेंद अगर आप देख रहे हैं अभी तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंडिया के लिहाज से अगर आप बोलेंगे तो खतरनाक विजुअल्स हैं अभी जो आपने देखा। टो क्रशर उनके सीधे जाकर टो पर लगे और उनको डिस्कम्फर्ट में है वो और बहुत तगड़ा बॉल था। ये अभी रिप्ले भी यहाँ पर दिखाएंगे और वहीं पर खड़े हैं गुरबाज, उनके जो है सीधे जाकर टो क्रशिंग यॉर्कर जिसे कहते हैं ना, ये वो वाली चीज है। अभी कैमरा फ्रेम यहाँ से जो है जैसे मैंने कहा कि उतना बॉल फॉलो नहीं होता, सीधे आगे वाले टो पर मेरे ख्याल से लगा और अंपायर ने सोचने में वक्त भी नहीं लिया और जबरदस्त जो है कि शाहीन जैसे मैं एक बात ये भी कहते हैं कि पहले ओवर में वो ब्रेक थ्रू दिलाते भी हैं पहले ओवर में और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है गुरबाज अभी भी वहीं पर खड़े हैं। शाहीन और वो सब लोग आई थिंक शाहीन ही उनको जो है सहारा भी दे रहे हैं नीचे, मेरे ख्याल से फिजियो पहुंच चुके हैं ट्रेन करने, पैड में डालकर उनको चेक करा जा रहा है। तो क्रशिंग यॉर्कर और गुरबाज के लिए अफगानिस्तान के लिए दिक्कत और ज़्यादा बड़ी ना हो गई हो, क्योंकि इन्होंने भी जो है अब इनकी वर्ल्ड कप कैंपेन में सब टीमों के लिए बहुत ज़्यादा कोई वक्त नहीं बचा हुआ है। लेकिन शाहीन ने पहली बॉल ऐसी पहली बॉल पड़ भी जाए किसी को तो दिक्कत रहती है और यही चीज़ का डर है। इसीलिए जो है वार्म अप मैचेस पर, प्रैक्टिस मैचेस पर नजर भी बनाए हुए हैं और हम ये भी कह रहे थे तभी पर्टिकुलरली कि
टीम इंडिया जो है, सपोर्ट स्टाफ जो है उधर, वो सबके सब लोग क्लोजली फॉलो करेंगे कि क्या किस तरीके से जो है रिदम चेक करनी थी सबको, जो बात हो रही थी कि भाई शहीन की रिदम क्या है, कैसा वो बॉल डाल रहे हैं। हमें लगा था कि उस तरीके से शायद जो इंजरी के बाद आएंगे तो देखना होगा, बट अभी तक जितना देखें 2 ओवर और 5 गेंदें, 2 ओवर जो पिछले मैच में 5 गेंदें यहाँ पर, तो जो है वही वाली जो है बात नजर आई है अभी यहाँ पर। हालांकि थोड़े से मजेदार विजुअल्स आ रहे हैं, उनको जैसे हम आपस में कहते हैं पिद्दी पर बिठाकर जो उनको ले जाया जा रहा है ग्राउंड से, अभी थोड़ा सा मुस्कुरा भी नहीं हो, लेकिन बॉल से जो इम्पैक्ट लगा उनको बहुत दर्द में थे उस टाइम पर, अभी बेटर है। उनको पिद्दी पर बिठाकर जो उनकी टीम में ले जा रहे हैं, कौन मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि कैप पहने और सर उनका नीचे है। मजेदार विजुअल जरूर आए, और जो जिस तरीके से हंस रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि उतना बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, और उम्मीद भी करते हैं यार कि ना हुई हो। मेरे ख्याल से वही कहता है कि शहीन ऊपर उनसे आराम से गले वले मिलकर आए, एकदम बेस्ट विशेष देकर मैदान में उतरते ही जो है टो क्रशिंग यॉर्कर जो है वो डिलीवर करते हैं। इब्राहिम ज़दरान अब आए 40 करोड़ सोचते कि ओ हो बैक टू बैक राइट हैंडर आए स्ट्राइक पर दोनों, और दूसरी गेंद पर भी ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट विकेट। पहले जैसे मैंने बताया आपको कि गुरबाज उनके पास कोई जवाब नहीं था, इब्राहिम ज़दरान उनके पास भी मतलब ये कहूँगा कि अभी तो जवाब मतलब लकी रहे कि आउट नहीं हुए वहाँ पर। तो ये चैलेंज रहेगा और इस पर नज़र रहेगी, सबसे पहले तो जो है मौसम पर नज़र रहेगी, लेकिन मौसम के बाद शहीन शाह अफरीदी का जो ओपनिंग स्पेल रहेगा उस पर भी नज़र रहेगी। और फिर ये भी ना भूलिए कि शहीन की बड़ी बात होगी, नसीम ने भी जो है उस टाइम एशिया कप में अपफ्रंट जो है अच्छा ऊपर स्पेल डाला था, तो उनकी गेंदबाजी अगर शहीन ने इसी रिदम में इसी तरीके से कुछ करना है तो एक थोड़ा सा आपको, अब माइंड गेम्स की जो हम बात करते हैं, मेंटालिटी की जो बात करते हैं, एक किस जोन में आप आते हैं मैदान पर उसकी जो बात करते हैं वो भी मैटर करेगा। ये थोड़ा सा ऐसे है कि स्किलफुल तो है ही और उस तरीके से गेंदबाजी भी करने हैं, बट आप कितना वो है कि इस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं इंडियन टीम की अप्रोच, और रोहित शर्मा जो पर्टिकुलरली करते हैं कि अग्रेसिव जाते हैं वहाँ पर, तो वो उस तरीके का रहेगा डिसीजन उस दिन की, उनके जो अग्रेशन है अगर वो प्ले ऑफ कर गए तो बड़ी बात होगी। और अगर वहाँ पर उस तरीके से आउट होते हैं कि जिस तरीके की डिलीवरी भी जो एरिया में बॉल डाल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो पिछली बार की साइड हम सबको याद है, जिसको हम बिल्कुल याद रखना नहीं चाहते, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखिए सब लोग वही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और के राहुल पे जो है दिक्कत वाली चीज़ रहेगी और तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं लोग। हालांकि ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से एक्साइटेड हो गए अभी शहीन का बॉल देखकर, बट भाई ये भी ना भूलेंगे मतलब ठीक है उन्होंने अपर हैंड उनका है, और शायद आई थिंक मतलब कि हो सकता है जब वो कॉन्टेस्ट में उतरेंगे भी तो जो पिछली बार की, तो ये चैलेंज रहेगा और इस पर नज़र रहेगी। सबसे पहले तो जो है मौसम पर नज़र रहेगी, लेकिन मौसम के बाद शहीन शाह अफरीदी का जो ओपनिंग स्पेल रहेगा उस पर भी नज़र रहेगी। और फिर ये भी ना भूलेंगे शहीन की बड़ी बात होगी कि नसीम ने भी जो है उस टाइम एशिया कप में अपफ्रंट जो है अच्छा ऊपर स्पेल डाला था, तो उनकी गेंदबाजी अगर शहीन ने इसी रिदम में इसी तरीके से कुछ करना है तो एक थोड़ा सा आपको, अब माइंड गेम्स की जो हम बात करते हैं, मेंटालिटी की जो बात करते हैं, एक किस जोन में आप आते हैं मैदान पर उसकी जो बात करते हैं वो भी मैटर करेगा। ये थोड़ा सा ऐसे है कि स्किलफुल तो है ही और उस तरीके से गेंदबाजी भी करने हैं, बट आप कितना वो है कि इस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं इंडियन टीम की अप्रोच, और रोहित शर्मा जो पर्टिकुलरली करते हैं कि अग्रेसिव जाते हैं वहाँ पर, तो वो उस तरीके का रहेगा डिसीजन उस दिन की, उनके जो अग्रेशन है अगर वो प्ले ऑफ कर गए तो बड़ी बात होगी। और अगर वहाँ पर उस तरीके से आउट होते हैं कि जिस तरीके की डिलीवरी भी जो एरिया में बॉल डाल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो पिछली बार की साइड हम सबको याद है, जिसको हम बिल्कुल याद रखना नहीं चाहते,